आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है स्ट्रीम एडिटर। स्ट्रीम एडिटर क्या है? शेड। अभी तक हमने जो सीखा था वो वीआई एडिटर था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल कैसे एडिट करनी है और ये जो भी चीज़ें हमने देखी। शेड हमारा स्ट्रीम एडिटर है। यहाँ लिखते चलता हूँ मैं कुछ, ठीक है। स्ट्रीम एडिटर, स्ट्रीम एडिटर के अंदर हम लोग के लिए इसका इस्तेमाल क्या है मैं वो दिखा देता हूँ। पहले एक फाइल बना लेते हैं, शायद बनी पड़ी होगी। एक मिनट, इसी में कैट करता हूँ। कैट से फाइल में अच्छा खासा कंटेंट पड़ा हुआ है फाइल के अंदर ही। हाँ, इसी में पड़ा है ना, ठीक। अब इसके अंदर शेड कमांड का यूज़ कैसे होता है, अभी तक हमने वी आई एडिटर के थ्रू देखा, चेक किया कि कैसे कैसे हम लोग इसमें काम कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि शेड का इस्तेमाल लाइनेक्स में क्या होता है। बेसिकली शेड हम लोग स्क्रिप्टिंग के अंदर यूज़ करते हैं, स्क्रिप्टिंग वाली फॉर्म में, और बिना स्क्रिप्टिंग के भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी फाइल का डेटा कंटेंट वगैरह काटने और उसका इस्तेमाल करने के लिए। शेड में कमांड क्या है पहले ये बताता हूँ। कोई भी कमांड अगर चेक करनी है आपके सिस्टम में है कि नहीं, मैन शेड, मैन कह रहा हूँ विच शेड, ये है शेड, ठीक है। ये कमांड आपके सिस्टम में होनी चाहिए। कई बार सिस्टम में रिमूव हो जाती है, कई बार हट जाती है, तो शेड कमांड होनी चाहिए शेड का यूज़ करने के लिए। शेड के लिए क्या काम करता है? किसी टेक्स्ट को प्रिंट करने का काम करता है। अब जैसे इस फाइल के अंदर मैं एक कंटेंट प्रिंट करना चाहता हूँ कि शेड जो सिस्टम डी कितनी बार कहाँ कहाँ है, ठीक है। या फिर ये प्रिंट करना चाहता हूँ कि 1 से लेकर 20 जो फाइल है, मान लो यहाँ से कुछ कंटेंट मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इसके बीच का, कि इस नंबर लाइन से इस नंबर लाइन तक कंटेंट कितना है। तो मैंने कुछ कमांड बेसिक्स वाले में कवर कर रखा है कि जैसे मैं कैट फाइल के अंदर डॉट टी एक्स टी करूँगा तो कंटेंट दिखेगा, लेकिन अगर मुझे इसको नंबर ऑफ लाइन्स के हिसाब से देखना है तो हाइफन एन लगाऊंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा एन लगाने से कि कौन सी नंबर ऑफ लाइन में क्या डेटा है। अब कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि मान लो कि कोई फाइल के अंदर से कंटेंट किसी और फाइल में कुछ स्पेसिफाई लाइन्स ही कॉपी करें। जैसे कि मैं एल एस हाइफन एन मारता हूँ और यहाँ पे ये फाइल है, इसको मैं खाली कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। अभी इसके अंदर देखोगे कोई कंटेंट है नहीं, देखो, ठीक है, खाली है, खाली है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जो ये कंटेंट है, मान लो कॉकपिट के नाम से 30 नंबर लाइन, और 30 नंबर लाइन के अंदर मैं यहाँ से 14 से 19 नंबर लाइन का कॉपी करना चाहता हूँ उस वाली फाइल में। तो मैं शेड करूँगा और इसको बोलूँगा कि भाई नंबर ऑफ लाइन के हिसाब से एन लाइन नंबर्स है, ठीक है। और इसके अंदर डबल कोड यूज़ करूँगा और सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। 1P, 1P पहली लाइन के लिए होगा, और अगर हमें चाहिए जैसे कि 14 से 19 तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 14, 14 से लेकर के 19, ठीक है। 14 से लेकर 19 तक की लाइन हम प्रिंट करना चाहते हैं। अब इसको हमने ये तो बोल दिया कि प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन फाइल का पाथ भी बताना पड़ेगा जहाँ पे फाइल रखी हुई है हमारी, जो हमारी रिसेंट डायरेक्टरी में ये फाइल पड़ी है, फाइल डॉट टीएक्सटी के नाम से। अब जैसे मैं इसको एंटर मारूंगा तो आप क्या देखोगे कि इसके अंदर कंटेंट आ गया वही वाला जो नंबर ऑफ लाइन पे था। कहाँ पे था हमारा, कितने नंबर से लिया हमने, 14 से 19। तो 14 से 19 के उसमें देखोगे तो 14 के नाम से सिस्टम डी से स्टार्ट है, 19 तक ये है। तो 14 में सिस्टम डी से स्टार्ट है, 19 तक ये है, तो मतलब वो स्पेसिफाई कंटेंट हमें मिल गया जो हमने वहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता, ठीक है। ऐसे ही हम लोग किसी भी इस एक टेक्स्ट के अंदर कोई भी प्रिंट ले सकते हैं स्पेसिफाई बीच के कंटेंट्स को। जैसे कि 19 से 19 नंबर की लाइन लेना चाहता हूँ मान लो सिर्फ मैं, तो 19P, पी मतलब क्या है, प्रिंट, ठीक है। पी का क्या मतलब है, प्रिंट, और 19 क्या है, नंबर ऑफ लाइन, कौन सी नंबर ऑफ लाइन को प्रिंट करना है, किस फाइल में से करना है, ठीक है। शेड कर रहे हैं, अब एंटर मारता हूँ तो देखो सिर्फ वही कंटेंट आया है जो मैंने इसको बोला कि इस नंबर लाइन से निकाल के दे, ठीक है। शेड में प्रिंट का काम यही था। अब इसके अंदर मैं आपको अगर ये बताऊँ, अब हम इसके अंदर दूसरी कमांड ये देखेंगे कि अगर कोई स्पेसिफाई कंटेंट है, जैसे कि इसके अंदर हमने अभी कुछ मेंशन किया था लास्ट टाइम, टेस्ट, जहाँ जहाँ पे टेस्ट मेंशन हो, जहाँ जहाँ पर उसको सर्च करें और उसका प्रिंट का आउटपुट निकाल के दें, तो उसके अंदर के लिए शेड यूज़ करेंगे हाइफन एन, और डबल कोड के अंदर हम लोग बताएंगे, ठीक है, क्या बताएंगे कि भाई जहाँ जहाँ टेस्ट है उसको मुझे प्रिंट करवा दे ये, ठीक है। प्रिंट करने के लिए ये कमांड यूज हो जाएगी, और उसके बाद उस फाइल का पाथ हमें बताना है। फाइल का पाथ हमारे पास नॉट टी एक्स टी है, ठीक है। अब आप जैसे देख रहे हो कि जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट है, टेस्ट जहाँ जहाँ पे टेस्ट मेंशन था वो सभी डेटा हमें इसने प्रिंट कर दिया इस फाइल के अंदर। ये नहीं किया कि भाई वो कौन सी नंबर लाइन पे है, क्या है क्या नहीं, जहाँ जहाँ पे टेस्ट है लिखा हुआ वहाँ पे इसने डेटा निकाल दिया अपना, ठीक है। इसके लिए सर्च के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक, अभी जो हम देख रहे हैं इसके अंदर शेड में जो प्रिंट आते हैं, तो जैसे कि कुछ फाइलें वगैरह प्रिंट करें और प्रिंट करते समय ही कुछ फाइलें कंटेंट डिलीट कर दें। अब मैं इसे ये कहता हूँ कि शेड, एक मिनट, शेड प्रिंट करने के लिए कि भाई मुझे प्रिंट करवाना है नंबर ऑफ लाइन 1 से लेकर के 5 तक प्रिंट करना है इसे फाइल में से, ठीक है। ये प्रिंट कर रहा है 5 लाइनें, ये प्रिंट कर रहा है। अब इस 5 लाइनों में अब मैं इसे ये कहता हूँ कि 1 से लेकर 5 तक की लाइन में कुछ कंटेंट डिलीट कर दे, भाई वो लाइन दिखाए सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ, और उसके अलावा मुझे जरूरत नहीं है तो वो मत दिखाए, ठीक है। उसके लिए कंटेंट में डिलीट प्रेस करेंगे और नंबर ऑफ लाइन यूज़ नहीं होगा, तो इसके बाद क्या कंटेंट आया। अब इसमें ये कैसे पता करोगे कि भाई क्या कंटेंट प्रिंट हुआ क्या नहीं हुआ, तो देखो मैं आपको छोटा कर देता हूँ एक बार के लिए कैट करता हूँ या टेल करता हूँ, हेड नंबर ऑफ लाइन 10, और उसके ऊपर ये फाइल लगेगी। अब ये फाइल लास्ट में जो है ना ये यहाँ नहीं आएगी, पाइप के ऊपर पीछे कैसे लगता है वो बताऊँगा, और शायद मैं बेसिक में कवर कर रखा है, बेसिक चेक करोगे तो उसमें भी दिख जाएगा। अब हेड क्या कर रहा है, कुछ प्रिंट कर रहा है, ठीक है।
इसके अंदर हेड ने कुछ डेटा प्रिंट किया 10 लाइन, लेकिन अभी हमें कितनी लाइनें प्रिंट करके दिया है? अगर मैं इसमें काउंट दिखाऊँ आपको तो 5 लाइनें ये कंटेंट में दिखा रहा है, ठीक है। मैंने इसे कितना मांगा था? 10। अगर मैं इसके अंदर स्टार्टिंग का हेड मांगूँ तो तब क्या डेटा आता है? हेड करने पे मेरे को ये टोटल डेटा आ रहा है 10। इसके अंदर मेरे पास रूट है, बिन है, डेमन, ये सब है। लेकिन जब मैंने इसे ये कहा कि पाइप लगा के शेड में कि भाई मुझे जो डेटा आउटपुट दोगे आप, उसमें से ये कुछ दो लाइनें हटा दें। अब ये 2 लाइनें कितने नंबर पे हैं उसको चेक करने के लिए क्या है, कैट-n मैंने ये लगाया। अब इसके अंदर मैं कहता हूँ कि 3 नंबर हटा दे, 4 नंबर हटा दे और 5 नंबर हटा दे। ये 3 लाइन हटा करके जो भी डेटा है वो मुझे प्रिंट करके दे दे। तो इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी शेड लगा रहा हूँ, हाइफन नंबर ऑफ लाइन यूज़ नहीं कर रहा मैं इसमें, डिलीट में नंबर ऑफ लाइन यूज़ नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। और मैं इसको बोलता हूँ कि 3 से लेकर के और कितने नंबर, 5 नंबर तक का डेटा मैं इसे कह रहा हूँ कि डिलीट कर दे, ठीक है। ये शो नहीं हो प्रिंट के टाइम पे। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखो क्या होगा, 1 नंबर दे रहा है, 2 नंबर लाइन प्रिंट दे रहा है, 6, उसके बाद सीधा 6 नंबर से प्रिंट देना सीख गया। बाकी का 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर डिलीट हो गया, ठीक है। ये है कंटेंट शेड के अंदर डिलीट का, ठीक है। ये डिलीट का कंटेंट आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया था। यहाँ पे समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पे देखोगे, अगर दिखाता हूँ मैं आपको तो डेटा यहाँ डिलीट हुआ है, ठीक है, कुछ कंटेंट हट गया होगा। सॉरी, कहाँ से दिखाया ये फाइल, यहाँ ये यहाँ पे कंटेंट रूट से नहीं दिख रहा है, ऊपर से 5 नंबर लाइनें डिलीटेड है। सिंक शट डाउन हेड से आ रहा है। अभी सिंक से जो कंटेंट आ रहा है, इसके अंदर मैं कंटेंट अगर आपको लास्ट में दिखाऊँ, जो 1 से लेकर काउंटिंग निकाली थी मैंने, तो सिंक के ऊपर ये 4-5 कंटेंट थे जो कि उसने डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर आप कंटेंट को इस तरीके से रख के लिखते हो तो डायरेक्टली शेड इसलिए इस तरीके से यूज़ हो जाएगा। अभी मैं इसको कॉपी करके एक नोटपैड में डाल देता हूँ ताकि ये दिख जाए। ये कंटेंट है और इसको मैं इस नोटपैड पर डाल देता हूँ कि भाई इससे डायरेक्ट शेड चलेगा। पाइप के ऊपर शेड चलाना है कि कंटेंट पहले प्रिंट आउटपुट निकले और आउटपुट के ऊपर आउटपुट निकले। पाइप का काम यही होता है कि आउटपुट जो निकलता है आउटपुट के ऊपर आउटपुट निकलता है और आउटपुट के ऊपर फिर कंडीशन सप्लाई जाती है, ठीक है। ये मैं एक बार यहाँ पे और रख इसको भी, ठीक है। इसके अंदर पहले बताया तो थोड़ा सा हाईलाइट में क्या हुआ कि हेड ने एक कंटेंट निकाला इस फाइल के अंदर से, फिर उसके ऊपर कैट किया नंबर ऑफ लाइन, जिसमें नंबर ऑफ लाइन प्रिंट हो गई, ये वाली आगे जो नंबर्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये जो है ये वाले नंबर्स, ठीक है। ये नंबर्स प्रिंट हो गए और उसके बाद इसने शेड किया है। अगर नॉर्मली इस तरीके से दिखाऊँ मैं कि 1 मिनट, ये जो कंटेंट है, चलो कोई नहीं, ये जो कंटेंट है वो इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर आने वाला आउटपुट, फिर इसके ऊपर ये इंप्लीमेंट हो रहा है उसके आउटपुट पे, और उन दोनों के जो आउटपुट निकल के आ रहा है उसके ऊपर फिर शेड इंप्लीमेंट हो रहा है। और शेड में हमने डी कमांड दे रखी है डिलीट करने की, तो 3 से 5 नंबर डिलीट करके जितना भी कंटेंट होगा वो बाकी का प्रिंट कर देगा, ठीक है। जो कि हमने यहाँ देखा कि भाई यहाँ आउटपुट में इस तरीके से इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। शेड का केस यही है, बाकी ये मेनली स्क्रिप्टिंग में यूज होगा, तब हम इसको बेस्ट एंड बेस्ट वे में समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से हम लोगों को आउटपुट दे करके यूज़ करना है। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करना, जैसे कि हमने लाइनेक्स में देखा था कि कोई फाइल के अंदर कुछ कंटेंट है उसे चेंज कर रहे थे हम लोग, सर्च करके हम लोग चेंज कर रहे थे। तो इसके अंदर भी शेड में कुछ डेटा कंटेंट रिप्लेस करके आउटपुट देगा कैसे, वो देखते हैं। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे सिंक आ रहा है आउटपुट, सिंक को मैं चाहता हूँ कि भाई सिंक की जगह ना मुझे ना कुछ और नाम मिले, अभी नाम से आ गया, तो मैं इसमें क्या करूँगा शेड, और इसके अंदर मैं बताऊँगा इसे कि भाई सब्स्टिट्यूट कर ले। सब्स्टिट्यूट के अंदर पूरी फाइल यूज़ हो रही है। अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ लाइन दे देता हूँ कि 1 नंबर पे ही इसको काम करना है, तो 1 नंबर पे ही काम करेगा सब्स्टिट्यूट। अगर मैं कहता हूँ कि सब्स्टिट्यूट है मतलब ये सब पे पूरी की पूरी फाइल पे चले, तो उसके लिए फिर मैं इसको बता रहा हूँ कि सिंक नाम का जहाँ जहाँ मिलेगा, जहाँ जहाँ सिंक मिले उसके अंदर बदल के ये अभी कर दे, ठीक है। अभी कर दे और उसको ग्लोबली चेक करें कि भाई, क्योंकि पहले आपने वीडियो में देखा होगा तो कि पहली लाइन चेंज करता है फिर दूसरी लाइन चेंज नहीं करता। कई बार अगर आप ग्लोबल नहीं देते हो तो क्या होगा कि एक ही लाइन चेंज करेगा और बाकी फिर लाइनों में कुछ होगा कंटेंट तो उसे छोड़ देगा, ठीक है। तो ग्लोबली करेंगे, आई लगाएंगे। आई क्या किस लिए यूज़ हो रहा है, इंटरेक्टिवली। इंटरेक्टिव मतलब छोटा है बड़ा है कैरेक्टर्स कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली सबको यूज़ करेगा, चाहे एस कैप्स में भी होगा चाहे स्मॉल में होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सी लगा दूंगा तो वो वही हो जाएगा कैरेक्टर, एक एक क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आपसे पूछेगा बार बार कि भाई इसको बदलना है या नहीं बदलना है, इस कैरेक्टर्स में इतने बार ये आ रहा है, इसको बदलना है या नहीं बदलना है। तो हम सी नहीं लेते, सी की वजह हम लोग डायरेक्टली फाइल का नाम दे रहे हैं .txt, ठीक है। अब जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कहाँ फाइल बदली है क्योंकि सारा प्रिंट हो गया, लेकिन मैं इसको इसके अंदर ग्रैब कर देता हूँ। क्या चीज़, सिंक। अगर मैं सिंक करूँगा ग्रैब तो ये आउटपुट नहीं देना चाहिए इसे, ठीक है, क्योंकि अब इसने तो बदल दिया सिंक, जहाँ जहाँ पे सिंक थे सारी जगह पे अभी हो गया है तो आउटपुट नहीं आया। अब जहाँ पे मैं जैसे ही अभी करता हूँ ग्रैब के अंदर, तो इसके अंदर आप देखोगे तो आउटपुट आ गया। क्या हुआ, जहाँ पे सिंक था वहाँ पे अभी रिप्लेस हो गया। देखो ये जगह जगह जहाँ पे सिंक कमांड यूज़ हो रही थी वहाँ पे रिप्लेस हो गया, अभी हो गई है। लेकिन अभी इसमें क्या कंडीशन हुई है कि ये परमानेंट एंट्री चेंज नहीं हुई, परमानेंट फाइल के अंदर चेंज नहीं हुआ। अब मैं अगर आपको यहाँ पे कैट करके ग्रैब करूँ, इसके अंदर अगर मैं ग्रैब करूँ यही चीज़, कहाँ गई फाइल, ये वाली, तो इसके अंदर सिंक आउटपुट आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है ना सिंक। तो ये मेन परमानेंट एंट्री चेंज नहीं हुई है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर आप कह रहे हो, सोचो कि भाई यहाँ पे एक ही फाइल आ रही है, सिंक हमने 2 जगह यहाँ पे 2 फाइलों का कंटेंट आ रहा है। कंटेंट इसलिए यहाँ 2 आ रहा है क्योंकि ये पहले से ही अभी है। अगर मैं इसमें अभी लिख के आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो ये पहले से ही अभी नाम से ही कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमने अभी चेंज किया था तो इसलिए वो भी इसके ग्रैप में आउटपुट के अंदर शो होने लग गया, ठीक है। अब क्या कंडीशन है कि मान लो कि अब जो कंडीशन हमने इसमें रन करी थी ये वाली, आप कहते हो नहीं यार ये परमानेंट फाइल के अंदर सेव जो है ना चेंज हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं है यार कि मैं बार बार एक आउटपुट निकालूंगा और फिर उसको अगले लाइन में डालूंगा फिर उसको चेंज करूँगा। तो उसके लिए कंडीशंस बनती है कि शेड के आगे एक ऑप्शन बनेगा आई क्या करेगा कि मेन फाइल के अंदर ही डेटा को सीधा सीधा चेंज कर देगा। जो चेंज आप यहाँ पे देख रहे थे कि सिंक की जगह अभी हुआ है वो परमानेंट एंट्री उसके अंदर अब चेंज हो जाएगी। अब मैं एंटर मारता हूँ तो देखो आउटपुट आया नहीं है,
क्यों नहीं आया? क्योंकि अब आप इसके अंदर देखो, कैट करो सिंक, अभी तक इसके अंदर आउटपुट आ रहा था, ठीक है, अभी तक आपने देखा था कि इसके अंदर आउटपुट आ रहा था, लेकिन अब इसके अंदर आउटपुट कुछ शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर जो सिंक है वो बन चुका है अभी, मेन फाइल में अब अभी बन गया है। अब मैं कैट कर रहा हूँ तो अब इसके अंदर सेम आउटपुट आ रहा है, अब मेन फाइल के अंदर ये डेटा कंटेंट चेंज हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग परमानेंट एंट्री करते हैं अगर किसी फाइल के अंदर चेंज करना है, और ये हम हर किसी फाइल के अंदर नहीं करेंगे, कुछ स्पेसिफाई फाइल्स के अंदर ही ऐसा काम करेंगे, कि अगर मेन फाइल्स के अंदर हम लोग ऐसा छेड़छाड़ करते हैं तो हमारी ओएस जो है ना वो करप्ट होने के चांसेस बन जाएंगे ज़्यादा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखिए, शैड के अंदर एक फीचर और है कि जैसे कि मैं यहाँ कैट करता हूँ, आपको कैट करके दिखाता हूँ, स्लैश कैट फाइल नंबर भी लगा लेंगे, -n है। अब इसके अंदर देखो मैं कहता हूँ कि रूट है, रूट के बाद बिन आ रहा है, मैं कहता हूँ कि रूट के बाद जो 2 नंबर लाइन है ना, इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड कर दो, कि फाइल के अंदर कुछ कंटेंट ऐड हो करके शो हो, ऐसा नहीं है कैट के अंदर में भी, ठीक है। तो उसके लिए अब शेड कमांड यूज होती है। शेड के अंदर मैं कंटेंट बताऊंगा, कंटेंट क्या बताऊंगा कि 2 नंबर की लाइन में ऐड करना है। ऐड क्या करना है? मान लो मैं कहता हूँ हाय दिस इज, अभी मैं ये वर्ड ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, 2 नंबर लाइन में। अब इसके अंदर मैं फाइल का पाथ बताऊँगा, फाइल डॉट टी, जैसे मैंने इसको ऐड किया तो अब देखो क्या हुआ, 2 नंबर लाइन में कहाँ गया, यही तो है, सॉरी ये नहीं है, ऊपर चला गया, ओके। मैं काम करता हूँ, अब इसको ग्रैब करके कर देता हूँ, जब आउटपुट आए क्योंकि बड़ा आ रहा है तो इसको हेड कर लेते हैं, हेड मार देते हैं, 10 आउटपुट दिखाएगा हेड के अंदर। अब देखो पहले नंबर लाइन में क्या आ रहा है, बिन, ठीक है, दूसरे नंबर लाइन के बाद ऐड हो गया ये लाइन, ठीक है, तीसरे नंबर लाइन पे इस तरीके से यूज़ होगा ऐड कमांड। अब इसी तरीके से मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे ये 1 नंबर पे चाहिए, तो 1 नंबर से क्या आया, कहाँ गया, सॉरी, हाँ ये 1 नंबर के बाद आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैं कोई भी कंटेंट फाइल के बीच में ऐड करके प्रिंट करवा सकता हूँ, और किसी फाइल में भेजना है तो मैं फाइल में भेज सकता हूँ, फाइल डॉट टी एक्स टी, जैसे 1 था मेरे पास तो 1 में चला गया। अब मैं जैसे कैट करता हूँ फाइल 1 डॉट टी एक्स टी को, तो क्या देखोगे कि ये वाली जो फाइल है इसके अंदर अब जो फाइल का कंटेंट आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, इसके अंदर ऐड होकर कंटेंट ऐड आया है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ नहीं, अब मुझे ना परमानेंट वाली जो फाइल है, अब जब देखोगे स्लैश के अंदर, कैट के अंदर, फाइल के अंदर डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर हेड करता हूँ अगर मैं ऊपर से 10 लाइन, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, इसके अंदर देखोगे तो पहले लाइन में कुछ दिख रहा है, दिख नहीं रहा, मतलब वो कंटेंट जो हम ऐड कर रहे थे वो अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो ऐड ही नहीं हुआ मेन फाइल में। तो मेन फाइल में ऐड करने के लिए हम लोगों का कंडीशन क्या थी, -i, ठीक है। जब अगर हम इस कंडीशन में स्टार्टिंग में -i यूज़ कर देंगे तो वो फाइल कहाँ जाके सेव हो जाएगी, मेन फाइल में। अब जैसे मैं कैट करता हूँ दोबारा से हेड 10 में, तो अब आप देखोगे कि मेन फाइल में ही रूट के नीचे जस्ट उसके ये वाला कंटेंट ऐड हो चुका है, ये देखो दिख रहा है इस वाली फाइल के अंदर दूसरे नंबर लाइन पे, क्योंकि हमने क्या किया था पहले नंबर पे हमने ये कंटेंट ऐड करने के लिए बोला शेड को, इसके अंदर परमानेंट एंट्री कराई है, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक गया। इसके बाद